नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9। मैं हूं मोहित। सीमांचल के 3 जिला पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में द्वितीय चरण का मतदान खत्म हो चुका है और इस जिले में उपापोह की स्थिति है कि कौन प्रत्याशी बाजी मार रहा है। और जो बीच में जो बिहार का जो समीकरण बदला है उसके बाद से जो है मतदाता में वोट गिराने का रुझान जो है बिल्कुल कम हुआ है। हमारे साथ पूर्णिया सीमांचल के एक वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं, आखिर इन तीनों जिले में मतदाताओं का क्या रुझान है। जी बताएं, मतदान खत्म हो चुका, पूर्णिया का क्या रुझान लग रहा है? पूर्णिया का रुझान जानने के लिए आम मतदाता भी बेचैन हैं और जाहिर सी बात है कि मतदाताओं की बेचैनी को देख करके उम्मीदवार भी बेचैन हैं। लेकिन हम लोगों का जो अनुभव है उसके मुताबिक यहाँ पूर्णिया में पप्पू यादव जीत की ओर हैं। उनको काफ़ी वोट मिला है और उनका सीधा मुकाबला संतोष कुशवाहा जदयू के प्रत्याशी के साथ है और राजद की प्रत्याशी बीमा भारती तीसरे स्थान पर हैं। तो ये बीच में तो रेस में बीमा भारती थी, अचानक फिर कहाँ गायब हो गई वो? देखिए, चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ पार्टी, उम्मीदवार, कार्यकर्ता की ही ज़रूरत नहीं होती है। चुनाव लड़ने के लिए चुनाव के व्यवस्था की भी सख्त ज़रूरत होती है और उस व्यवस्था में बीमा भारती फ्लॉप हुई है, जिस कारण से उनका चुनावी गणित पूरा गड़बड़ हो गया है। तो ये वर्तमान में तो अभी यहाँ रुपौली क्षेत्र के विधायक हैं, तो क्या लगता है रुपौली में वो लीड करेंगे या वहाँ क्या स्थिति है बीमा भारती का? रुपौली में लीड कर सकती हैं। वैसे वहाँ की भी खबर हम लोगों को आई है कि पप्पू यादव को बहुत ज़्यादा वोट मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खबर पे खबर अभी तक आ रही है। लास्ट में तो हम लोगों को जैसे पता चला था कि गंगोता जाति से आती हैं, तो लास्ट में गंगोता जाति वो भी टर्न अप हो गया नीतीश कुमार की तरफ, जदयू की तरफ। नहीं, रुपौली में जो है कुशवाहा वोट कट कर पप्पू यादव में चला गया। कुशवाहा वोट अच्छा, भारी संख्या में कुशवाहा वोट पप्पू यादव की जोली। इसका कारण क्या समझते हैं, क्यों गुस्सा? लोगों में गुस्सा इस बात का है कि हमने उम्मीदवार को जो 10 बरस से 2 टर्म से सिटिंग सांसद है, उम्मीदवार हम लोगों से कोई आमद रफ्त और हाल समाचार खैर खैरियत नहीं रखा है। यही कारण। देखिए, पूर्णिया में 6 विधानसभा है। ये अगर हम आपसे ये आकलन लें कि 6 विधानसभा में ये दोनों प्रत्याशी जो पप्पू यादव में कंटेस्ट बता रहे हैं और संतोष कुशवाहा में, तो कौन विधानसभा से कौन लीड कर रहा है, एक आकलन बताएं। ये इस बात की जानकारी तो हम लोग बेहतर तरीके से नहीं दे पा सकते हैं। फिर भी बनमनखी में, लेकिन बनमनखी में पप्पू यादव, कस्बा में पप्पू यादव, रुपौली में भी जो है पप्पू यादव के आगे होने की संभावना हम लोग जता रहे हैं। कोढ़ा में भी अच्छा वोट जो है पप्पू यादव, हाँ, लीड कोढ़ा में भी पप्पू यादव कर रहे हैं। पूर्णिया सदर का जो टाउन की बात, जहां पर कि बहुत ज़्यादा टाउन में संतोष कुशवाहा की लीडिंग की खबर है हम लोगों को जी। और धमदाहा तो गढ़ है लेसी सिंह का, वहाँ बीमा भी है, संतोष भी हैं, पप्पू यादव भी। बीमा वहाँ कैसे आ गए? बीमा का वहाँ क्या करेंगे? बीमा का है इसलिए कि आरजेडी के लोग वहाँ हैं। अच्छा, पूर्व विधायक जो है, हाँ, दिलीप यादव, हाँ, उनके वजह से। अच्छा, आरजेडी का वहाँ गढ़ रहा है। पूर्व में आरजेडी के विधायक भी रह चुके हैं दिलीप यादव, इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं कि आरजेडी बीमा भारती को वहाँ अच्छा वोट हुआ। जी अशोक जी, ये बताइए, आपको 50 साल का पत्रकारिता का अनुभव है, ये पूर्णिया जिला
जब पहले किशनगंज भी पूर्णिया में था, कटिहार भी किशनगंज में था, तब से आप पत्रकारिता कर रहे हैं। अब तो कटिहार और अररिया, किशनगंज सब अलग अलग हो गया। ये बताएं कि किशनगंज में क्या स्थिति है आज? किशनगंज में जब भी चुनाव होता है लोकसभा का, तो वहाँ पहले तो होता था कि आरजेडी कांग्रेस जब लड़ती थी तो उन लोगों में होता था संघर्ष। जब से इन लोग का चुनाव जो है गठबंधन धर्म पर आधारित होने लगा, तो तब से फिर हो गया कि जनसंघ, भाजपा, आरएसएस इन लोगों के विरुद्ध चुनाव लड़ना है, वोटिंग करना है। तो यही दो मुख्य जो है संघर्ष का विषय रहा है वहाँ। वर्तमान में अभी चुनाव हो, उसमें क्या लग रहा है? वर्तमान में त्रिकोणीय लड़ाई हुई है। एमआईएम के अख्तरुल ईमान, जदयू के मुजाहिद आलम और कांग्रेस के सिटिंग सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद के बीच त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है। लेकिन फिर से जिस तरह से पिछले 2 टर्म से कांग्रेस वहाँ काबिज है और मोदी जी के तीव्र आंधी में 14 में 19 में भी कांग्रेस मुक्त का अभियान बिहार को हासिल नहीं हो पाया और एक किशनगंज सीट से ही कांग्रेस 2 बार से पिछले दोनों चुनाव में बरकरार रह गई। तो इस बार तीसरे बार में भी कांग्रेस के ही स्थापित होने का संभावना बलवती है। क्यों है? तो जदयू और भाजपा दोनों एक होकर एकदम एक मुश्त जो वोट मिल रहा है इनको, तो ये मुजाहिद जी नहीं जीते? वोट हमेशा मिलता है, वोट मिलता है, बड़ी पार्टी है, उन लोगों का भी जनाधार है। लेकिन एंटी मोदी, एंटी भाजपा, एंटी आरएसएस का जो माहौल है वहाँ परंपरागत मिजाज है। उस मिजाज के अनुकूल लास्ट में भी जीत कांग्रेस की होती है। लोग वन साइड कांग्रेस के वोटर हैं और वो इससे बेरुख नहीं होते हैं। तो अब आप अभी बता रहे थे 75% वहाँ मुस्लिम की आबादी है, 25% हिंदू है। तो इस बार सुनने में आया हिंदू वोट जो है टर्नअप हो गया है कांग्रेस की तरफ, ऐसा क्यों? कांग्रेस के तरफ हिंदू वोट पिछले बार भी हुआ था टर्नअप। मोदी फैक्टर नहीं है वहाँ? वहाँ मोदी फैक्टर की बात नहीं है, वहाँ सीधा है कि नो लॉस नो गेन। उम्मीदवार ऐसे हैं डॉक्टर जावेद जिनसे कि हमको नुकसान नहीं है और हानि भी नहीं है। तो ये हमको ये बताइए, ये चुनाव में जो है तीनों प्रत्याशी जो एक ही जाति के थे, तो वोट का बंटवारा तो नहीं हो रहा है? वोट का बंटवारे का सवाल ही नहीं होता है। इसलिए सवाल नहीं होता है कि मान लीजिए कि हम ये जो एक ही वर्ग से लोग हैं, उसमें जो कांग्रेस से संबंधित हैं वो कांग्रेस के हैं, जो नीतीश जी के फेवर में रहे हैं वो एनडीए के तरफ हैं, जो एमआईएम के फेवर के रहे हैं, एमआईएम ने अपना बहुत बड़ा जनाधार वहाँ बनाया है, 5-5 विधायक वहाँ स्थापित कर चुके हैं लोग। भले आज नहीं है, 4 हट चुका है, एक ही विधायक रह गए हैं और वही विधायक अख्तरुल ईमान अभी चुनाव लड़ रहे हैं। जनाधार बहुत बड़ा उन्होंने स्थापित कर लिया है। वो भी सुरजापुरी हैं, सारे सुरजापुरी ही आपस में लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर त्रिकोणीय मुकाबला है या दो पक्ष में आप देख रहे हैं मुकाबला? नहीं, मुकाबले को तो हम त्रिकोणीय ही मानेंगे। त्रिकोणीय मुकाबले के कारण ही कांग्रेस की जीत वहाँ होती आ रही है। चलिए, कांग्रेस की जीत त्रिकोणीय मुकाबले के कारण आ रहे हैं। अब हम जानना चाहेंगे कटिहार का। यहाँ तो त्रिकोणीय आपने बताया, मगर कटिहार में तो सिर्फ 2 ही हैं। इस बार क्या लग रहा है वहाँ? कटिहार में इस बार लोगों ने जो है सिंपैथी वोट, एक मत से सिंपैथी वोट के जरिए कांग्रेस के तारिक अनवर को जिताने का फैसला किया। सिंपैथी मतलब क्या हुआ? ऐसा सिंपैथी ऐसा है कि
वहाँ तारिक अनवर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं और राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, पूर्व में भी कटिहार से जीते चुके थे और ये हाई प्रोफाइल लीडर हैं, क्षेत्र में कम रहते हैं, दिल्ली पटना की राजनीति अधिक करते हैं। कांग्रेस को यूथ कांग्रेस के ज़माने से इन्होंने जो है संगठित करके रखा है, इनका बहुत क्षेत्र में नाम है और उम्र के कारण ये उनका लगभग आखिरी चुनाव है, मतलब यही हाँ। उन्होंने अपील भी किया है कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, हमको आप साथ दीजिए, इसके बाद हम नहीं लड़ेंगे, यही कारण है। और दूसरा, मोदी हटाओ की गोलबंदी है। कटिहार भी अच्छा खासा मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ शेरशाहवादियों की बड़ी जमात है, तो लोगों ने तय किया कि हम लोग इस बार कांग्रेस के तारिक अनवर को, कुल मिला के तारिक अनवर जी जो है सिंपैथी वोट के सहारे इस बार अपनी नैया पार लगाने के जुगाड़ में है, मगर वर्तमान में सांसद हैं, उसको कैसे अपना कर सकते हैं भाई? नकारा वोट भी इतना उनको नकारा नहीं जा रहा है। एक मुद्दा हो गया है सीमांचल भर में कि नीतीश जी हमारे जो नेता हैं, उनका जो उम्मीदवार है, तो उनके उम्मीदवार का कोई ठिकाना नहीं। बहुत जगह से हम लोगों को वीडियो मिला है, बहुत जगह से हम लोग भी पत्रकारिता करते हैं तो बयान लेते हैं, तो बयान आया है कि इनका कोई ठिकाना नहीं है। जिस कैंडिडेट को अभी हम जिता के भेज रहे हैं एनडीए का कह करके, वह कल फिर जो है यूपीए का ना हो जाए, महागठबंधन का ना हो जाए। इस कारण से दूध का जला मट्ठा भी फूंक के पीने की योजना में है और यही कारण है कि भाजपा वाले भी दिल खोल करके मदद नहीं कर रहे हैं। अच्छा, भीतरघात है। हाँ, मदद नहीं कर रहे हैं। भीतरघात नहीं कहा जाए इसको, ये कहा जाए कि सुस्त गतिविधि मतलब कटिहार में भी वही हालत है। हाँ, पूरे सीमांचल में ये स्थिति है कि हमको भाजपा का कैंडिडेट रहता तो हम जान लगा देते। यानी भाजपा वाले कहीं मदद नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं।